नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी क्लास में मैं चर्चा करूंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन की श्रृंखलाएं लेकर आई हूँ। और आज की भी क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा कितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे होंगे उसके रिवीजन हो जाएंगे, तो सभी लोग पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि सारी क्लासेस के लिंक वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, ठीक है। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा आईडी है। देरी ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। क्या पूछा जा रहा है कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्टिगेशन समझेंगे कि फर्टिगेशन क्या होता है। तो फर्टिगेशन वह होता है जब ड्रीप सिंचाई जो होती है उसके साथ साथ जो है उर्वरक, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं और भी जो अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, उनको सीधे पौधों के जड़ तक पहुंचाया जो जाता है उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से समझ लिए, अब बताएंगे कि इसमें क्या क्या लाभ है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। तो बिल्कुल यहाँ पे पहला सही है जो है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है फर्टिगेशन में। अगर हम बात करें कि रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, तो यह हो सकता है, ठीक है। फर्टिगेशन का क्या लाभ है कि पौधों के लिए जो पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक पोषक तत्वों के जो निक्षालन में कमी संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा नहीं सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जब पहला और तीसरा चौथा हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक, समझ में आया। इसका जवाब क्या हो जाएगा, पहला तीसरा और चौथा जो है सही है कृषि में फर्टिगेशन के लाभ से संबंधित। ओके, अगला देखेंगे हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कब मनाई गई। 75वीं वर्षगांठ 16 अक्टूबर 2020, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है निम्नलिखित में से किस मूल्य के स्मृति सिक्के को निर्गत किया गया। यहाँ बताना है कि जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई जो है किसके द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा। उसमें जो मूल्य के लिए स्मृति जो चिन्ह किया वो किया गया, सिक्के को निर्गत किया गया, वह कौन से सिक्का था, 200 का था कि 100 का था, 75 या 50। तो 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 रुपए। और यह किस लिए किया गया, इस सिक्के के पीछे लिखा है सही पोषण। अगर पूछे कि सिक्के के पीछे क्या लिखा है, तो इस सिक्के के पीछे लिखा है सही पोषण देश रोशन। क्या लिखा है, सही पोषण देश रोशन। इसका आशय क्या है, यह मजबूत रिश्ते को चिन्हित करता है। इसका आशय क्या है, ये जो है मजबूत रिश्ते को चिन्हित करता है। अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, फटाफट बता देंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन है। आपको बताना है कि जहां सर्वाधिक पुष्प का उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो वह बताना है। तो बता दें यहाँ पे नीदरलैंड हो जाएगा। कौन सा है राष्ट्र, नीदरलैंड, ओके। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य है, सेब के लिए जो है सबसे अधिक उत्पादक कौन सा राज्य करता है सेब के लिए, बताएंगे फटाफट। तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। अगर बात करें अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यह 5 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुफरी। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, कुफरी जो है किस फसल की किस्म है। तो कुफरी किस फसल की किस्म है, तो आलू की। किसकी है, आलू की जो है यह किस्म है कुफरी, ओके।
अगला देख लेंगे हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर क्या है कि फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई। यहाँ पे बताना है कि फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना जो है कब की गई। तो यह की गई 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1993 को। ओके, अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आप सभी से, क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान रखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा राज्य है जो कि फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेब के फलों को हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो आप लोग बताएंगे कि सेब के फलों का जो हल्का लाल रंग होता है वह किस पिगमेंट के कारण होता है। तो एंथोसाइएनिन, किसके कारण, एंथोसाइएनिन के कारण जो है सेब के फलों का रंग कैसा होता है, हल्का लाल होता है। कैप्सेंथीन के कारण क्या होता है, कैरोटीनॉइड के कारण क्या होता है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका रंग जो है ये इससे बदलता है और कौन सा रंग बदलता है। ठीक है, बताएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। यहाँ आपको बताना है कौन सा देश जो है फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। तो कौन सा देश हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन जो है फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग फटाफट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है। यहाँ आपको बताना है जूट का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है, भारत के कौन से राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, जो लो प्रोडक्टिविटी है उसका रीजन क्या है, यहाँ आपको बताना है। तो सबसे पहले आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होना। क्या यह सारी चीजें जो है लो प्रोडक्टिविटी का कारण है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल, ये सभी जो है लो प्रोडक्टिविटी के कारण है। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला है क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या है क्वेश्चन कि महाधान सुपर राइस विकसित किया। महाधान सुपर राइस विकसित किया, तो किसने विकसित किया यह आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो है फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के जो मुख्य थे, कौन थे मुख्य प्रजनक, जी.एस. खुश ने। किसने, जी.एस. खुश ने 1989 में प्रारंभ किया। ठीक है, तो 1989 में जी.एस. खुश ने। एम.एस. स्वामीनाथन को आप लोग जानते हैं कि जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। आपको बताना है कि अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। तो पेरिकार्प एवं थैलेमस भाग जो है खाया जाता है, अमरूद का भाग। ठीक है, अगर बात करें अगला क्वेश्चन का कि सिट्रस फलों में क्या है, सिट्रस जो फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है। तो सिट्रस ट्रिस्टेजा। क्या हो जाएगी, सिट्रस ट्रिस्टेजा जो है, सिट्रस जो फलें होती हैं उनमें लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी है। अगर बात करें कि सिट्रस कैंकर किस में होती है, तो नींबू में, नींबू में जो है कौन सी बीमारी पाई जाती है, कौन सी बीमारी होती है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, लेकिन ये सारी सिट्रस फलों की बात कर रहे हैं, सारे खट्टे फलों की बात हो रही है अगर, तो क्या हो जाएगा, ट्रिस्टेजा। ओके, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्या है कि बेर, जामुन, फालसा, चेरी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। बेर, जामुन, फालसा ये सभी जानते हैं आप सभी लोग, इन सब फलों में कौन सा भाग खाया जाता है। तो कौन सा भाग खाया जाता है, इसमें जो है बाह्य एवं मध्य फल भित्ति वाला भाग खाया जाता है। बाह्य और मध्य फल भित्ति वाली जो भाग होती है वह खाया जाता है किसमें, ये इन सभी फलों में। अगर अलग से पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला हम लोग देख लेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि लीची में, क्या है, लीची फल खाने वाला भाग कौन सा है। अब लीची में आपको बताना है कि खाने वाला भाग कौन सा है। तो गूदेदार बीजचोल जो है भाग जो होता है वह क्या कहते हैं, लीची के फल में खाया जाने वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है। बता दें कि यह कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है। तो जामुन।
जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए जामुन जो है बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सीगा टोका किस फल वृक्ष से संबंधित है, तो सीगा टोका किस फल वृक्ष से संबंधित है, तो केला से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, केला से संबंधित है सीगा टोका। ओके, अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसमें जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसमें जो है सर्वश्रेष्ठ है, बताएंगे आप। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी, आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और जहाँ पे आप सभी को बता दें कि बहुत ही कम फी में बेहतरीन तैयारी कराई जाती है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। और यहाँ पे आप सभी के लिए देखिए रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आज तक का टाइम है आप सभी के पास। ठीक है, ऑफर क्या है कि ये जनवरी से 25 से चल रही है। यहाँ पे अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का जो है आप सभी को सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, मतलब आप लोग यहाँ से अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं आज की डेट में तो आपको 6 महीने की और अच्छी फ़ायदे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जो है क्लासेस चलाई जाती है, और अगर आप चाहते हैं कि और डिस्काउंट मिल जाए फ़ी में, तो अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करिए, और जो फ़ी रहेगी उसमें 10% की और डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। हम फ़ी क्राइटेरिया की भी बात बता देंगे आप सभी लोगों को, लेकिन इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो बिल्कुल देरी ना करिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों के सामने यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जो कि एवरी संडे इसकी टेस्ट होती है। यहाँ पे जो टॉप 25 रैंकर्स होते हैं उन्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें भी रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए सुनहरा मौका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे सारी बैचेस अलग-अलग बैचेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर इसके अलावा बात करें कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पर एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे आप तो इन सभी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी लो हो या फिर लोअर पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसी एक सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो फटाफट ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। अगर हम बात करें फ़ी क्राइटेरिया की, तो देखिए यहाँ पे फ़ी क्राइटेरिया दी हुई है आप सभी के सामने। फ़ी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आज जो ऑफ़र चल रहा है उसमें 6 महीने का फ्री मिलेगा ही, लेकिन फ़ी क्राइटेरिया क्या है, 9,350 रुपए है 1 साल की फ़ी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10% और डिस्काउंट मिल जाए तो 10% डिस्काउंट प्लस आप सभी का जो 6 मंथ का जो फ्री मिल रहा है क्लासेस, वो दोनों को मिलाकर आपकी फ़ी कितनी हो जाएगी, 8,415 रुपए। कैसे, जब आप जो है सक्सेस मंत्रा का ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फ़ी हो जाएगी 8,415 रुपए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो बिल्कुल देरी मत करिए, फटाफट जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए और क्लासेस अटेंड करिए और प्रॉपर तैयारी करिए। ओके, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, हमारा क्वेश्चन था कि देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किस मामले में उत्पादक जो है अग्रणी है उत्तर प्रदेश, तो आपको पता है कि आलू के लिए। ठीक है, आलू, गेहूं, ठीक है, इन सभी के लिए जो है बहुत ही उत्पादक के क्षेत्र में अत्यधिक आता है। अगर हम आलू की बात करें तो विश्व में जो है उत्तर प्रदेश जो है आलू के उत्पादक में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 कथन सही है। ओके, अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्या है आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है कि मटर की जो पत्ती विहीन जाति है उसे क्या कहते हैं, तो मटर की पत्ती विहीन जाति को क्या कहते हैं, अपर्णा। तो ये कई किस्मों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मटर की कौन सी किस्म है, या मूंगफली की कौन सी किस्म है, धान की कौन सी किस्म है, तो किस्में भी पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए, कपास, मूंगफली, धान, गेहूं दिया हुआ है, इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं, तो खरीफ फसल जो होती हैं, जायद, रबी फसलें सबको पता होना चाहिए। तो खरीफ फसलों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो आपका कपास आता है। कपास किसके अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बात करें धान की, तो धान किसके अंतर्गत आता है, तो धान आप सभी का किसके अंतर्गत आता है, यह भी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, और मूंगफली भी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो 1 2 3, 1 2 3 किसमें, ऑप्शन सी में। गेहूं आपका रबी फसल है, जौ, आलू, चना, अलसी, मटर, यह सभी किसके अंतर्गत आता है, रबी फसलों के अंतर्गत आता है, और यह रबी फसल है। अगर बात करें जायद फसलें, तो जायद फसल कौन सी होती हैं, जो कि आप सभी की रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य बोई जाती है, वो क्या कहलाती है, जायद फसल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी का कौन सा हो जाएगा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जायद फसल के अंतर्गत। ठीक है, नगदी फसल आप सभी को पता है कि जिससे आयात निर्यात हो सके। ठीक है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, बहार किसकी किस्म है यहाँ आपको बताना है, तो बहार जो है अरहर की किस्म है। पूसा 9,
और बहार, ये सभी किसकी किस्में हैं आप सभी का? ये हैं अरहर की किस्में, ठीक है। अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा जो है प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। तो महाराष्ट्र जो है प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। ओके, अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा मसाला जो है काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पूसा सुगंधा। क्या है? पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। किसकी सुगंधित किस्म है? तो धान की है, ठीक है। किसकी है? धान की है पूसा सुगंधा 5, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किसका हो जाएगा यहाँ पे? तो गेहूं का हो जाएगा। किसका? गेहूं का हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो केरल रखता है, कर्नाटक रखता है, तमिलनाडु रखता है, मगर उड़ीसा नहीं रखता है, ठीक है। इलायची के लिए, जो छोटी इलायची के लिए जो उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता, वह कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में आप सभी का एक और फेमस है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगर पूछे कि कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी का अगला क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद जो है बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में, 1984 में, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा। टॉप 30 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, ठीक है। तो बताएंगे सभी लोग कि क्लास कैसी रही और क्या आपको समझ में आया। जो भी क्लासेस होती हैं, क्या आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्या कैसे, जो भी राय है आप हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आज का क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, FAO जिसको मैंने अभी आप सभी को बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई, यह आपको बताना है, ठीक है। फूड क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। दूसरा बताएंगे आप लोग, और आप सभी लोग बताएंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है। दूसरा है हरित क्रांति के जनक कौन है। और आप लोग बताएंगे कि कृषि मंत्रालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। यह थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहला मैंने पूछा कि FAO यानी फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तीसरा मैंने आप सभी से पूछा कि जो है कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ओके, तो आप सभी लोग हमें फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर